निकाय चुनाव का समय चल रहा है और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता वोटरों को लुभाने के लिए तमाम प्रकार के बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं और अचानक से जा रहे थे। सोशल मीडिया पे चर्चित रहने वाले हरेंद्र ताऊ अचानक से हमको दिख गए, उनसे बातचीत करेंगे। जी ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। आप देख रहे हो कि चुनाव प्रचार चल रहा है, तो खास तौर से हरेंद्र ताऊ जी आज किसका प्रचार करने के लिए मैदान में उतरे हैं? अच्छा मैं जी देखिए, आसू मलिक मेरे दोस्त हैं और उनके भाई यहाँ से सहारनपुर से मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं उनके साथ आया हूँ। और दोस्त का दोस्त के लिए काम आना और क्या काम होता है। दोस्त हैं, सबसे बड़ी बात तो ये आपकी दोस्त हैं। क्या लगता है ऐसे में समाजवादी पार्टी की साइकिल तेजी से चलेगी इस चुनाव के अंदर? साइकिल तो चल ही रही है भाई। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर दो ही तो पार्टियाँ हैं, या बीजेपी या समाजवादी पार्टी, और है कहाँ? पार्टी तो अन्य भी हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें या ओवैसी जी की पार्टी की बात करें। अब नू तो भारत चुनाव आयोग में 2500 से ज़्यादा पार्टी रजिस्टर्ड है। अब रजिस्टर्ड होने से पार्टी नहीं बनती, पार्टी बनती है जनता के वोट से और जनता के लिए संघर्ष करने से। तो जनता भी देखती है कि हमारे लिए कौन संघर्ष कर रहा। तो यही दो पार्टियां तो लड़ रही हैं। बीजेपी से लड़ कौन रहा है? वो सड़क हो चाहे विधानसभा हो, कौन लड़ रहा है? समाजवादी पार्टी। मगर इमरान मसूद जी से भी हाल ही में बात हुई, बता रहे कि इस बार हाथी थोड़ा मस्तानी चाल में चल रहा है। जिनका सेनापति हथियार डाल दे तो सेना तो लड़ाई नहीं लड़ती। तो मायावती ने तो पहले ही कह दिया मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगी, तो वो चुनाव लड़ रही है। उन्होंने तो हथियार डाल दिए, क्योंकि जिस दिन उन्होंने कहा था मैंने उसी दिन लिखा था कि मायावती चुनाव प्रचार नहीं करेगी। शहंशाह का आदेश है कि चुप बैठ जाओ वरना ईडी और सीबीआई। तो जो ईडी और सीबीआई से डरते हो वो जनता के लिए क्या लड़ेंगे? आज तक मायावती जी का मुझे एक दिखा दो कहीं प्रदर्शन किया हो किसी, मैं कहता हूँ एससी समाज के लिए ही, कि वो किसी बेटी के लिए बोले हों, कहीं गए हों, किसी के साथ दुराचार हुआ, क्या हाथरस गई, क्या उन्नाव गए, कहीं एक बेटी के साथ बताओ। तो फिर उस पार्टी को जनता क्यों वोट दे जो मेरे दुख दर्द में काम ना आए? आप एससी समाज की बात कर रहे हैं, मगर नेताजी तो बोलते हैं कि हमारे पास इस बार समीकरण है दलित प्लस मुस्लिम। देखिए अब मुस्लिम कैसे आ जाएंगे? सीट है पिछड़ों की। मगर अगर मेयर का चुनाव हो वो आपको लड़ना, विधायक का चुनाव हो वो आपको लड़ना, सांसद का चुनाव हो वो आपको लड़ना, प्रधानी का चुनाव हो वो आपको लड़ना। तो ये तो हो गया ना। देखिए एक बेतली का लोटा हो। जनता के मुद्दों के लिए भी लड़ता हूँ, जनता की आवाम को आवाज़ों को भी उठाता हूँ। आज तक बताओ ना सहारनपुर में क्या किया? मुझे बता दो, एक काम बता दो। एक बेतली का लोटा होता है, वो लुढ़कता रहता है। अब वो कहाँ तक लुढ़केगा? कोई पार्टी बची है जहाँ ये लोटा लुढ़क के ना पहुँच गया हो? शायद इस चुनाव के बाद एक ही बची है और चुनाव के बाद वहाँ चले जाए। कौन सी? थोड़ा खुल के बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं। बीजेपी बच रही है। कांग्रेस में ये रहे, सपा में ये रहे, बसपा में ये चले गए। अभी 2022 के चुनाव में कहते थे ये पार्टी नहीं है बसपा, बहुजन समाज पार्टी, ये एक गिरोह है। तो जब मैं गिरोह में चला जाऊंगा तो मैं भी अपराधी हो गया। मगर अब तो बताते हैं कि नेताजी के सर पर हाथ रख दिया बहन जी ने। हाथ तो जने किस किस का रखवा के आए हैं। अगर हाथ रखने से चुनाव जीतते, चुनाव जीतते हैं जनता की वोट से। जनता में आपका क्या है ये देखो। देखिए ताऊ जी, आप जगह जगह जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मुख्य फाइट किससे मानते हैं जनपद सहारनपुर में? देखिए जनपद सहारनपुर में बीजेपी से फाइट है और जनता की है। अभी आप देखो ना, संजय अग्रवाल कितनी वोटों से चुनाव लड़ा? 1,36,000 या 34,000 वोट। किसकी थी? वो साइकिल की थी। आसू मलिक 32,000 वोटों से जीता। 1 लाख से मैं बता के गया था कि आसू मलिक 1 लाख वोटों से गिनती शुरू करेगा। मगर अभी इमरान जी ने एक नारा दे दिया कि 2 लाख पार। हाँ तो 2 लाख पार तो जाएंगे, समाजवादी जाएगी ना। 2 लाख से गिनती शुरू करेगी समाज। अपने बारे में बोल रहे हैं ताऊ। और जब उन्होंने कहा था वो तो अब क्या क्या सारी सुनवाओगे मेरे से, सुनाइए आप, दर्शक जानना चाहते हैं। जब वो अपनी सभा में खड़े होकर कह रहे थे कि इनकी वोट 10,000 होंगी तो उसे 2 लाख कौन देगा, तो उनकी सभा में खड़ा होकर के जनता बता रही थी कि आसू मलिक का वोट हम देंगे। तो उससे कह रहा चुप बैठ जा, तेरे से कौन पूछ रहा। तो ये क्या है? बौखलाहट है। माइक फेंक रहे हैं तो इसे बौखलाहट कहते हैं। देखिए चुनाव आते जाते हैं, हम लोगों को अपनी ज़ुबान पर सही लफ्ज़ों का वो करना चाहिए, क्योंकि चुनाव तो 10 दिन चलेंगे। ये आवाम है, आवाम एक एक बात को नोट करती है। अच्छा आज तक बताओ ना, तुम तो पत्रकार हो, क्या आसू मलिक के जुबान से आज तक तुमने कोई ऐसा लफ्ज़ सुना है जिससे
कोई जाति धर्म की बात आती हो। और कुछ राजनीतिक लोगों का ये भी मानना है कि जैसे कि अब जिले में आप देखते हो कि समाजवादी वर्सेस बसपा चल रहा है, इसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को देखने को मिलेगा। नहीं, समाजवादी जुबानी जंग भी लगातार तेज हो रही है। कभी आशू मलिक इमरान मसूद को लैला बताते हैं। अब क्या करे, जब खुद बोल रहे। आशू मलिक ने ये कहा था कि जिस जुबान में भाषा बात करोगे उसी जुबान में जवाब दूंगा। लाला है वो, हैं? अरे जो उस पार्टी में लगभग 30-35 साल हो गए जिसे, वो वहीं पड़ा है, डिगा नहीं। संजय गर्ग की बात कर रहा हूँ। और उसको आप ये चुनाव को डाइवर्ट करने का इरादा है और ये जनता है, जनता जानती है। शायद मसूद जी से बात हुई, बता रहे थे कि लाला को लाला कहते कौन सा पाप कर दिया। क्यों? अरे कम से कम अपने बुजुर्गों की तहजीब सीखिए। रशीद मसूद जी को जानते हैं? क्या तहजीब थी उनकी, क्या सबको साथ लेकर के चलते थे। जिसके परिवार में इतने बड़े नेता हों उनको तो तहजीब बहुत सीखनी चाहिए। बताइए ना, कभी करे ये सिर्फ बात करेंगे हिंदू मुस्लिम की, हैं? अरे हिंदू मुस्लिम क्या होता है? हिंदू मुस्लिम एक भाईचारे प्रेम का शब्द था। इसे ऐसे ही नेताओं ने तो बिगाड़ दिया है। अरे मैं अगर हिंदू मुस्लिम की बात करो जाऊँ तो मैं चुनाव जीत जाऊँगा। 36 बिरादरी होती हैं, जो बंदा उनको साथ लेकर के चलता है वो चुनाव जीतता है। चुनाव जीतना और हारना कोई बड़ी बात नहीं है, जनता का प्यार जीतना। और ये आप देखते हो, मैं तो कोई नेता भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। चलो आप मेरे साथ देखना, हिंदू भी मिलेगा, मुस्लिम भी मिलेगा, सिख भी मिलेगा, ईसाई भी मिलेगा, पारसी भी मिलेगा, बौद्ध भी मिलेगा। और ताऊ को अपने घर ले जाने की कोशिश करेगा। क्यों? कि ताऊ को प्यार करते हैं। तो जनता से ये प्यार सीखो, अपने आप जनता जिता देती है। और अगर नफ़रत बांटोगे, पोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाओगे? कि आज तक जनता को बताओ ना। सारे पद तो आपको चाहिए। जो आज तक टिकट बांटता था, आज वो टिकट खरीद करके लाया है, तो क्या कहोगे इसे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरेंद्र ताऊ जी। जैसे दशमलव सहारनपुर में आपको दिखाया कि सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल होने वाले हरेंद्र ताऊ हमारे साथ मौजूद थे। दिखाएंगे आपको अगली वीडियो, तब तक दिए इजाज़त, धन्यवाद।